नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा जी और प्रवक्ता भी हैं। सर, बात करते हैं कि जिस तरह से अभी बिहार में सरकार है, कैबिनेट की विस्तार नहीं हो रही है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे कि अगर वो हामी में भर देते हैं तो हम कैबिनेट का विस्तार करते हैं। हालांकि ये कभी ऐसा मामला नहीं हुआ कि इतना समय लगा था कैबिनेट विस्तार में। क्या कहेंगे आप? देखिए, इन दोनों दलों के बीच में कई बिंदुओं पर गतिरोध है और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहती है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो उनकी अपनी कार्यशैली होगी, लेकिन जितना विलंब हो रहा है कैबिनेट के विस्तार में, वो ये समझने को पर्याप्त है कि दोनों दलों के बीच में गंभीर गतिरोध कायम है। खुद नीतीश जी ने भी कहा कि ऐसा पहले कभी हमें इतना टाइम नहीं लगता था, हम जल्दी कर लेते थे, अब बीजेपी को तय करना है। लेकिन जो परिस्थिति है उससे इतना स्पष्ट है कि बिहार में कामकाज प्रभावित हो रहा है। सरकार अपने कार्यों को पूरा ठीक से नहीं कर पा रही है, मंत्रियों के ऊपर ओवरलोडेड है, कई मंत्री कई विभाग को देख रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग भी 1 महीने तक हुई ही नहीं। तो ये सब चीज़ें एबनॉर्मल हैं। तो किसी भी सरकार के गठन के बाद जो अपेक्षा होती है जनता को उस सरकार से, उसे पूरा करने में ये सरकार अभी तक तो फेल साबित हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बहुत ही बेकार है। तो ये जो परिस्थिति बनी है वो सरकार की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अब कल के बातों से लगा है कि शायद ये लोग कैबिनेट वगैरह बनाना चाहते हैं या जल्दी करेंगे। कर ले, ये तो रूटीन काम है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आपने जनता से वादे की थी कि हम 20 लाख नौकरी देंगे, तो उसका क्या हुआ? उस दिशा में कोई रोड मैप इन्होंने नहीं बनाया है। लॉ एंड ऑर्डर में आप फिसड्डी साबित हो गए। अब आपके बस का चीज़ नहीं है। आपराधिक घटनाएं बहुत तेज़ी से बिहार में बढ़ी है। तो ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चीज़ या पुलिस प्रशासन का कोई डर भय अपराधियों पर नहीं रहा है। ये सिर्फ रुपेश का ही मामला नहीं है, इंडिगो वाले का। आप देखेंगे तो रोज़ हत्या हो रही है। और कल परसों देखा जदयू के भी कार्यकर्ता की कहीं पर हत्या हो गई है। और महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। उसमें भी क्रूरता आई है, कहीं जला दिया जाता है, कहीं आंखें निकाल ली गई हैं। तो यह परिस्थिति बताती है कि कानून का राज खत्म हो चुका है और लोगों को डर भय नहीं रहा। जो अपराध की दुनिया में है उन्हें सरकार और पुलिस का कोई डर नहीं है। तो यह एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। एक बिहार के डीजीपी का एक ओहदा रहता है, उनका एक मायने होता है। उन्होंने भी 2019 के आंकड़े को गिनाया। क्या इस आंकड़े का समझा जाए? देखिए, ये तो शुद्ध राजनीति है जदयू बीजेपी का। आप देखिए जो बयान सिंघल जी ने दिया पूर्व के डीजीपी के ऊपर कि 19 में 20 में क्या क्राइम होता था, तो 19 में अगर क्राइम होता था तो उसमें भी तो यही सरकार थी। तो एक पुलिस अधिकारी अपने ही सरकार को ब्लेम कर रहा है कि नहीं, पिछले साल ज़्यादा क्राइम हो रहा था, हमारे समय में उतना नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट डे देखिए उसको 2 साल का आपने कार्यकाल बढ़ा दिया। जो अभी के डीजीपी हैं उन्हें 2 साल का कार्यकाल कल ही बढ़ गया, क्योंकि वो बीजेपी की पसंद है। तो सरकार में शामिल दोनों दलों में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी मारामारी है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती है और अपने मन मिजाज के अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग देना चाहती है, और उसका परिणाम सामने आ गया। एक अधिकारी परसों तक सरकार की आलोचना की और आज उसे और 2 साल का कार्यकाल का विस्तार हो गया। ये सरकार में व्याप्त गतिरोध को ही दिखाता है। ये कमियां कहाँ पे है? कहाँ पे कौन सी ऐसी कमी जो है वो सरकार जो है उसको दिखाने में समर्थ नहीं है, उसको बताने में कामयाब नहीं हो पा रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी को मॉरल ग्राउंड पे तो मुख्यमंत्री बनने का मैंडेट मिला नहीं। पॉलिटिकली वो रिजेक्टेड लीडर हैं जिन्हें तीसरे नंबर पे जदयू चली गई और उनकी संख्या 30 से ऊपर विधायक उनके कम हो गए। तो उन्हें तो कायदे से मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। मैंडेट तो यहाँ एक तरफ से देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी आई, तो उससे मौका मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी जोर तोड़ करके आपने सरकार ही बना ली। तो मुख्यमंत्री के बयानों को आप देखेंगे तो उन्होंने कई बार दोहराया है कि मैं बनना नहीं चाहता था, मैं बीजेपी के दबाव पे बना हूँ। इसका मतलब मुख्यमंत्री अपने कार्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अनिच्छुक हैं। तो अगर कोई चीफ मिनिस्टर अनिच्छुक है अपने कार्यों को लेकर, तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बेहतर काम करेगा? उनके ऊपर भाजपा के नेताओं का बड़ा दबाव है और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर सकेगी। कहीं न कहीं सरकार में कई पेचीदगियाँ हैं और दोनों दलों के बीच में जो मेजर पार्टनर हैं एनडीए गवर्नमेंट में, उसमें गतिरोध कायम है। एक मेरा सवाल है सर, शहनवाज हुसैन को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अब राज्य में लाया गया। दूसरे तरफ मुकेश सहनी जहां वो अपने जीत पे अड़े हुए थे कि हमें 6 साल का कार्यकाल रहेगा तभी हम एमएलसी बनेंगे, ऐसे नहीं बन सकते हैं, आज वो 4 साल पे मानने के लिए तैयार हो गए। आखिर वजह क्या है?
देखिए, ये एनडीए का आंतरिक मामला है कि वो किनको कितने समय के लिए एमएलसी बनाए, लेकिन मेरा मानना है कि शाहनवाज हुसैन का चयन एक बेहतर चयन है। एज ए पार्लियामेंटेरियन वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और मुझे लगता है कि विधान परिषद में अब बहस और विमर्श के जो लेवल है उसमें सुधार आएगा, क्योंकि वो हो हल्ला करने वाले पार्टी नहीं है। हम कई बार टीवी डिबेट में भी एक साथ हम लोग डिबेट करते हैं, तो शाहनवाज हुसैन अन्य भाजपा प्रवक्ताओं की तरह बात नहीं करके, मुझे लगता है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी शैली के भाजपाई कार्यकर्ता हैं। तो अगर ऐसे लोग, अच्छे लोग सदन में आए हैं तो मुझे लगता है कि सदन में विमर्श का स्तर थोड़ा ऊंचा होगा। ये जो भाजपा जदयू के लोग हंगामा करते रहते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, हो सकता है उसमें सुधार हो। तो मेरी शुभकामनाएं हैं शाहनवाज हुसैन जी को कि वो बिहार की राजनीति में आएँ और बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है उन्हें मंत्रिपरिषद में भी लिया जाएगा। तो देखते हैं क्या कार्य, कैसा काम करते हैं वो। लेकिन जहाँ तक मुकेश सहनी का सवाल है, तो मुकेश सहनी तो कहीं भी आप मान के चलिए वो अस्थायी नहीं है। वो हमारे साथ भी थे तो वहाँ चले गए, वहाँ भी जाकर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं हमें 6 साल का क्यों नहीं दिया। तो इस तरह के, तो उनको दलितों को सम्मान नहीं मिला इसलिए वो वहाँ पे चले गए। नहीं, वो खुद दलित थोड़ी हैं, वो तो मीडिया की बातें हैं। लेकिन मुकेश सहनी हमारे साथ रहे, पार्लियामेंट चुनाव लड़े, असेंबली में भी साथ थे, एकाएक यहाँ से वहाँ चले गए। तो वो कब तक वहाँ रहेंगे जहाँ आज हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो उन्होंने जो बताया कि हमें 6 साल के लिए क्यों नहीं बनाया, हमें 1.5 साल के लिए क्यों बनाया, 4 साल के लिए क्यों बनाया। अगर कोई मिनिस्टर इतनी छोटी छोटी बातें करता है, समझ लीजिए वो सरकार ठीक से नहीं चलने वाली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे इस इंटरव्यू में। बस इतना ही। अगर आपको हमारी इंटरव्यू अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। धन्यवाद।